हमारे संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम बाराबंकी ज़िले के रामनगर तहसील के महादेवा नामक स्थान पर हैं और अभी जैसा कि हमने देखा कि किस तरह मधुमक्खियाँ शहद का उत्पादन करती हैं और छत्ते भी हमने आपको दिखाए और रानी, ड्रोन और जो वर्कर मधुमक्खियाँ हैं किस तरह शहद का उत्पादन कर रही हैं, किस तरह वहाँ उस छत्ते में अंडों का कैसे पालन हो रहा है, किस तरह उसे वर्कर मधुमक्खियाँ निकलती हैं। और आइए हम देखते हैं कि कैसे मधुमक्खियों का कैसे शहद का एक्सट्रैक्शन होता है। तो आइए यहाँ पर जो है इस स्थल पे आपको लाने का जो खास मकसद था हमारा था कि हम आपको शहद निकलता हुआ दिखाएं। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से छत्तों से शहद का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। हम उपस्थित हैं रिंकू सिंह जी का जो यहाँ पर हनी एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है छत्ते से, तो हम वहाँ पर उपस्थित हैं कि मशीन सेंट्रीफ्यूगल मशीन है ना ये जी। तो इसके द्वारा जो है इसमें छत्ता जो है काट करके शहद, देखिए आप कैसे चाकू से जो है मोम जो वैक्स हटाई जा रही है, परत हटाई जा रही है। उसके बाद उसको हनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन बोलते हैं जी। उसमें अलग अलग फ्रेम के ढांचे बने हुए हैं। अच्छा, तो उसमें ये फ्रेम ऐसे का ऐसा ही काटने के बाद ऐसे रख दिया जाएगा। अच्छा, ये नजदीक लाकर देखिए, ये फ्रेम जो है दिखाई दे रहा है, ऊपर से दिखा दीजिए इसको। आइए जरा, उसमें फ्रेम जो जगह बनी हुई है उसमें जो है इसको सेट कर दिए जाते हैं और फिर ये मशीन जो है चलाई जाती है। ऐसे चलाएंगे, आप देख सकते हैं कि शहद जो है, शहद इसमें से अपने आप बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आप लाइन के रेसे की तरह उस पर आप बॉडी पे देखेंगे तो उस पर दिख रहा होगा आपको। हाँ। शहद जो है अपने आप बाहर की तरफ निकल जाएगा और नीचे कलेक्ट हो जाएगा जाके। अच्छा, और उसमें जितने भी एग्स थे और पोलन थे और बाकी जो जितने भी चीज़ें थी उसमें वो वैसी की वैसी रहेंगी। अच्छा, वो सुरक्षित रहेंगी, वो ख़राब नहीं होंगी। वापस उसको हम निकाल के बॉक्स में डाल सकते हैं। अच्छा, जूम करके आप देखिए, इसमें लगातार जो है और ये सारी चीज़ें जो है इंटैक्ट है। इसमें अंडे और सारे जितने भी हैं, उसके बाद फिर हम उसको बकेट में, वो फूड ग्रेड बकेट है, अच्छा, उसमें हम फिल कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है बकेट में जो है भरी जा रही है, वो देखिए, तो ये रॉ शहद है जी, रॉ है ये। अच्छा, ये बताइए, अब इस शहद को यहाँ आपने कलेक्ट कर लिया। हाँ। और कलेक्ट करने के बाद आप अपने वहाँ पर जो फैक्ट्री है आपकी फैक्ट्री पे लेके गए यहाँ से। अच्छा, उसके बाद हमको बस फिल्ट्रेशन करना होता है इसको। अच्छा, उसका फिल्ट्रेशन करना। हाँ, फिल्ट्रेशन करना होता है। फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास मशीन भी है और हम मैनुअल भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो मैनुअल जो आप जरा ये भी देखिए, इस तरह जो है शहद शहद जो कुछ कलेक्ट हुई थी वो बाहर जो है निकाल करके डब्बों में भरी जा रही है, डब्बों में भर करके रखी जा रही है। अब यहाँ से वो फैक्ट्री चली जाएगी। ये बताइए, जब वहाँ फिल्ट्रेशन करते हैं तो क्या क्या चीज़ें निकलती है? फिल्ट्रेशन करते हैं तो अभी तो इसमें शहद ही निकलेगा सर। अच्छा, ये शहद निकल गया तो इसको हम फिल्टर कर लिए, फिल्टर के बाद बॉटलिंग कर देते हैं। अभी ये जो पार्ट निकला हुआ है ये वैक्स है। अच्छा, तो हाँ, इसको हम भगोने में गर्म करके इसको हम वैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। इसको भी फिल्टर करके, प्रॉपर फिल्टर करके वैक्स बना लेते हैं। अभी इसमें शहद भी होगी जी, इसमें शहद नीचे कलेक्ट हो जाएगी बॉक्स में। अच्छा, नीचे जो है निकल जाएगी, नीचे कलेक्ट हो जाएगी, बाद में उसको निकाल लेंगे। इस बाल्टी को जरा हटाइए यहाँ से। तो देखिए कि ये ऊपर जो डब्बा है उसमें वैक्स डाली गई है और नीचे जो इसमें जाली लगी हुई है और उसमें से शहद जो इसमें बच जाता है, सील में जो बच जाता है वो नीचे, वो जो है नीचे जो है छन करके ये नीचे जो है चली जाती है डब्बे के अंदर से, और वहाँ से फिर जो है उसको भी कलेक्ट करके बाहर कर लेते हैं और ये शहद जो है इसको गर्म करते हैं जी। अच्छा, नहीं, इसको शहद को गर्म नहीं करते हैं। अरे साथ नहीं, वो हाँ, वैक्स को गर्म करते हैं। वैक्स को गर्म करके हम फिल्टर कर लेते हैं। अच्छा, तो इसमें से जितनी भी जो रॉ है, बाहर से गंदगियाँ हैं जो इसमें पड़ जाती हैं निकालते वक्त, वो सब छन जाती हैं और बाकी जो प्रॉपर वैक्स होता है वो हमारे पास कलेक्ट होके हम उसको स्टोर कर लेते हैं, एक फॉर्म में हम बना लेते हैं। फिर जब आगे उसको हम कैंडल के यूज़ कर सकते हैं और भी जिस तरीके से उसको हमको इस्तेमाल करना है उस तरह के आकार में हम उसको बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, शहद जो ठीक है तो मोम वाला हो गया, हम जो है दिए बना सकते हैं। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे यहाँ दिए बनाए जा रहे हैं, महिलाओं के समूहों को जो है दिए बना करके और उसको भी सर यहाँ पे एक गांव है चैनपुरवा। हाँ, उसमें 30 से 35 साल पहले अवैध शराब बनाई जाती थी। उस गांव में 125 परिवार हैं
तो वहाँ पे जो हमारे मेंटर हैं वो डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी सर हैं, एसपी हैं इस समय लखनऊ विजिलेंस। तो वो यहाँ पे वो यहाँ लखनऊ के यहाँ बाराबंकी में पोस्टेड थे 2019 में, 2019 में वो यहाँ पोस्टेड थे। तो उनके साथ मिल के हम लोग ने ये कार्य किया था वहाँ पे। तो ये जो वैक्स निकलता है सर, इसका हम लोगों ने दिया बनवाया था। वहाँ जो 125 परिवार थे, वहाँ समूहों को सारा इकट्ठा करके हम लोग ने दिया बनवाया था। और दिए, हर एक दिया पे रॉ मटेरियल सारा हम लोग ने प्रोवाइड किया था। और दिया, वैक्स, मोमबत्ती, धागा, सब बाती सब हम लोग ने प्रोवाइड किया था। और हर एक दिए पे हमने उनको 1 रुपये उनको बनाने का चार्ज दिया था, हमने 1 रुपये। और जो सबसे पहली दीपावली जो हमारी गई थी, उसमें हम लोग ने 1 से 1.5 लाख दीपक हम लोग ने मार्केट में सेल कर पाए थे हम लोग। और उसी गांव के जो बच्चे थे 11-12 के और जो बच्चियां थी, हमने उनको स्क्रीन किया था। और लखनऊ में हमने अलग अलग जगह पे स्टॉल लगवाए थे और उन्होंने ही मार्केटिंग की थी। तो मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था। अगले साल हम लोग ने उसको बढ़ाया, 2 से 2.5 लाख पे गए। फिर उसके अगले साल हमने 3 से 3.5 लाख तक पहुँचे। और इस बार हमने 4 लाख दीपक के आसपास तक हमने 4 लाख दीपक का कार्य किया है। और भी है नहीं, मुझे इसकी जानकारी है। और ये अन्य जगहों पर जो है इसको जो है विभिन्न शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इसको भेजा गया। यहाँ से जितने भी ऑर्डर आए थे हमारे पास, यहाँ से हमने कम से कम 5 सिटीज़ में भेजे थे। आपका लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, दिल्ली हो गया, पूरा दिल्ली एरिया हमने कवर किया था। बेंगलोर हमने सामान भेजा था और आसाम तक भी हमने सामान भेजा था। तो ये देखिए, निमित सिंह और उनके पूरे परिवार के लिए, इनके छोटे भाई हैं ये, और ये लोग मिल करके न केवल ये शहद उत्पादन कर रहे हैं कमर्शियल रूप से, बल्कि लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। और उस एक गांव में, एक पिछड़े हुए ये यहाँ सरयू नदी के कछार में जो चैनपुरवा नाम का गांव है, इसमें लोग पहले अवैध शराब बनाते थे और वहाँ जराइम का काम होता था। अब इस शहद के नाते, और पुलिस ने भी इसमें सहयोग किया, और इस शहद के नाते वहाँ पर जो है एक रोज़गार की नई बयार आई है। और लोग जो है, अब मुझे ये भी जानकारी है कि वहाँ पर जो है गमछे बनाए जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत स्टॉल बनाए जा रहे हैं। मतलब अलग सिलाई का काम मतलब तैयारी की जा रही है, ट्रेनिंग के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। जो है वहाँ पे उनको कपड़े भी लखनऊ से उपलब्ध कराते हैं और वे लोग बना करके उसको, वो भी उसकी मार्केटिंग भी की जा रही है। हाँ, मिठाई के डब्बे भी, मतलब अलग अलग कार्य हम लोग वहाँ पे सोच रहे हैं कैसे किया जा सकता है। अच्छा, हमें एक ही शहर में एक चीज़ जो है छूट गई, ये बताइए कि ये जो शहद जब फैक्ट्री में ले जाते हैं तो इससे, और सुनते हैं नेक्टर अलग होता है और बहुत सारी चीज़ें इससे अलग नहीं, नेक्टर को ही शहद बोलते हैं सर। इसमें जो एक तो वैक्स हो गया जो इसका बायो प्रोडक्ट है, एक हनी हो गया, उसके बाद पॉलन हो गया। तो पॉलन कलेक्टर एक इक्विपमेंट आता है छोटा सा, जो हम गेट के सामने लगा देते हैं। तो उसमें से क्या होता है, जब मक्खियाँ अपने पैरों में पॉलन लेके आती हैं तो वो उसमें उस मशीन में छोटे छोटे छेद रहते हैं। तो वो उसमें से हो के उसको गेट के अंदर जाना होता है। तो जब वो उस छेद के अंदर घुसती हैं तो पैर में वो फंसता है, तो पॉलन उस ट्रे में इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, क्या दिखा सकते हैं यहाँ है? यहाँ पे पॉलन कलेक्टर नहीं है सर अभी। मैं बाद में दिखवा सकता हूँ या फोटो आपको शेयर कर सकता हूँ बाद में। अच्छा। तो उससे हम पॉलन कलेक्ट करते हैं। अच्छा, या हम लोग ये देख लें कि ये पॉलन कलेक्टर लगाते कहाँ? ये नीचे इसी वो नीचे छेद है, नीचे। अच्छा, देखिए ये नीचे जो है यहाँ पर छेद है, इस छेद पर जो है एक पॉलन कलेक्टर जो है लगाया जाता है अंदर। और मधुमक्खियाँ जब बाहर से खेतों से, जब ये देखिए आप इसमें भी जूम कर सकते हैं, नेक्टर कलेक्टर है। मधुमक्खियों के पालन का आज ये कार्यक्रम चल रहा है। इस उद्यान विभाग मधुमक्खियों के डिब्बों के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराता है और मधुमक्खी पालन के लिए इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग भी देता है, प्रशिक्षण भी देता है। और ये हर जनपद में इसकी प्रशिक्षण होते हैं। तो इससे एक अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। और आप जानते हैं कि मधुमक्खियाँ जो हैं हमारे यहाँ परागण का, पौधों में परागण का सबसे बड़ा स्रोत। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर मधुमक्खियाँ न रहें तो इस संसार में जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और अगर आज मधुमक्खियाँ न रहें तो 3 साल के बाद इस धरती पर मनुष्य ही नहीं, मनुष्य का जीवन ही खत्म हो जाएगा, समस्त जीवन यहाँ समाप्त हो जाएगा। क्योंकि न पौधों में फूलें आएंगे, न फलत होगी, न पौधे आगे बढ़ेंगे। जब पौधे होंगे ही नहीं, जब बढ़ेंगे ही नहीं,
न उनमें फूल फल आएगा, तो फिर अगली जनरेशन भी पौधों में नहीं तैयार होगी। नहीं तैयार हो तो पाएगा। इस तरह जीवन का अस्तित्व जो है वो मधुमक्खियों से है, और इन मधुमक्खियों से हम किसान जो है अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो कृषि के बारे में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, मैं कह सकता हूँ कि इस तरह के उद्यमों को अपना करके अपनी आय को कई गुना किया जा सकता है। और निमित सिंह जैसे जो लोग हैं, जो नए उद्यमी हैं, निमित सिंह जी मैनेजमेंट IIM से उन्होंने जो है मैनेजमेंट की शिक्षा ली है। तो वो आप देखिए कि इसके बाद वो मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं और एक समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू सिंह जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसी दिन हम दर्शकों को इनकी फैक्ट्री भी ले चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ कैसे जो है बॉटलिंग होती है, कैसे जो है वो फिल्ट्रेशन यूनिट लगी हुई है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो उसको भी हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। रिंकू जी, थैंक यू।